इन मूर्तियों पर 100 साल की गारंटी दी थी। अब कंपनी नई मूर्तियां बनाकर देगी। लेकिन दैनिक भास्कर में उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का बयान छपा है कि लाल पठार और कलंकित करने का काम, भगवान महाकाल के क्षेत्र को कलंकित करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो अधिकारी उज्जैन तात्कालिक कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर, यूडीए के सीओ, स्मार्ट सिटी के सीओ और साठ घाट करके उनके साथ मिलकर जो अधिकारी, कर्मचारी और जो ठेकेदार थे, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। 6 महीने में ही जो महाकाल लोक में जो मूर्तियाँ स्थापित की थी वो धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का अंतर साफ दिख चुका है। और जो मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, अगर उसकी आज जांच होती तो आज पूरे उज्जैन को शर्मसार नहीं होना पड़ता, कलंकित नहीं होना पड़ता। मैं प्रेस के साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जब आपने महाभारत पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी स्टोरी उसके अंदर हो, फाइनल स्टोरी यही है कि इंडियंस लोग के साथ फाइट कर रहे थे। वो जो ट्रेडिशन महाभारत से चला वो अभी भी चल रहा है। हमारे देश को गर्व जो करवाती हैं वो है रेसलर्स। तो वो फॉरेन से मेडल लेके आई, बट अभी इंडिया में उनको इंडियंस लोग के साथ ही लड़ना पड़ रहा है। अगर स्पेसिफिक कहा जाए, रेसलर्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि रेसलर्स फाउंडेशन कहीं जाके तो रुक जाता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू टेक एक्शन, इसीलिए बृजभूषण को पार्लियामेंट के ओपनिंग दिन में बुलाया जाता है और हमारी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता। ये एक बहुत बड़ा ग्रेटनेस है हमारे देश में। हम पहले सोचते थे कि ये औरत लोग को घृणा करते हैं। द एंटायर बीजेपी फोर्स हेट्स वुमेन ऑफ इंडिया, मैंने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को अगर ये लोग हेट नहीं करते तो गाय का जो प्रचार होता है उसके साथ औरत भी प्रचार हो जाती है। तो इसको कहीं बीजेपी गवर्नमेंट आके, क्योंकि बीजेपी ही देश चला रहा है एट द मोमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम बीजेपी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऐसा सोचता नहीं। गवर्नमेंट अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता तो वो प्रेसिडेंट को बुलाता। तो प्रेसिडेंट को ये लोग औरत सोच रहे हैं, आदिवासी सोच रहे हैं। इसलिए एक संत जिसे इन्होंने करवाया, संत जी से करवा ही सकते थे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर पूजा पाठ अर्चना कराना है तो प्रेसिडेंट को भी खड़ा कराते, एक्स प्रेसिडेंट को भी खड़ा कराते, डेप्यूटी स्पीकर को बुलाते। तो ये कंट्रोवर्सी चलिए ओवर हो गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज बीजेपी गवर्नमेंट एट द मोमेंट। तो इमरजेंसी का पहला अगर कोई सिचुएशन हो तो हमारे देश में एट द मोमेंट व्हाट डू वी हैव अ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन रेज अपने मन के अंदर ही होता है कि आप प्रेसिडेंट को नहीं बुला रहे हैं। क्यों नहीं बुला रहे हैं, गॉड को नहीं मालूम। तो हुआ क्या, उज्जैन में 30 किलोमीटर बेग का एक आंधी आया, जहां पर इन्होंने 6 महीना पहले कुछ उद्घाटन किया था रास्ता के साथ मूर्तियों का। वो मूर्ति सब गिर गया। आज सोचिए, जेसीबी था क्या, जेसीबी था हमारे देश में मट्टी को उठाना ताकि वहाँ घर बन सके। बीजेपी वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट जो हमारे देश के गरीबी हटाने के चक्कर में, गरीबी को हटाने के चक्कर में नहीं, मैंने हमारे देश से गरीब चले जाएंगे, गरीब बड़ा आदमी बन जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उसका घर तोड़ रहा था। तो आज 30 किलोमीटर का आंधी ने बीजेपी को वो दर्शन दे दिया, जो देखो तुम्हारे मूर्ति के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। और यही देश का एक बैड ओमेन है। छोटे में आप लोगों ने भी काफ़ी सारा स्टोरी सुना होगा। अगर राजा खराब होता था तो हमारे देश में क्या क्या होता था। तो हर वो सिग्नल अभी ऊपर से आ रहा है। कर्नाटका का जनता लोगों ने तो और एक बड़ा काम किया है। जब कांग्रेस जीती गया कर्नाटका में, वो रास्ता को भी उन्होंने गंगा जल से धो दिया, जहां पर बीजेपी का लोग, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे। उस जगह को ही गंगा से धोकर पवित्र कर दिया। आज हमारे देश की औरतें जब रास्ते में हैं, रेसलर्स लोग, तो बीजेपी उनके साथ बात करके उनको तो एक घर भी दे सकता था। तो आप लोग इधर से बैठकर प्रोटेस्ट कीजिए। हम लोग डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, देश तो चला नहीं पाएंगे, बट ये तो गवर्नमेंट बोलता नहीं है। इसलिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बृजभूषण भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग बीजेपी के अंदर जितने घिनौने काम कर पाएंगे औरत लोग के अगेंस्ट में,
बीजेपी उसी को प्रमोट करेगा। हमको पूरा इंटायर एपिसोड में यही सिग्नल मिला कि ब्रिजभूषण जी बोलना चाहिए, अभी ब्रिजभूषण नहीं बोलना चाहिए। शुड बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्टेड बाय बीजेपी ऑफ इंडिया। भले ही वो मोदी जी के नाम में बात करें, वो खरा कराए, उनको नहीं कराएं। बैकग्राउंड में जैसे रहता है ना, हमारे बैकग्राउंड में हमारे देव देवी का पिक्चर्स लगाते हैं हम लोग, तो बैकग्राउंड में ब्रिजभूषण ही देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। इसके कारण देखिएगा अदानी जी अभी सेकंड नंबर में है। जितना भी वो पैसे का सपोर्ट दे दे, अपने कंपनी का सपोर्ट दे दे, अंडर प्रेशर फ्रॉम बीजेपी, कुछ करने का तो है नहीं। हमारे देश के सब बिजनेसमैन को कुछ करने का नहीं है। अब आते हैं सेकंड पार्लियामेंट टू बिजनेसमैन एंड क्लब। हम कभी पार्लियामेंट की तरफ सॉल्यूशन के लिए देखे ही नहीं, क्योंकि एक डिबेट जब देखा 3 घंटा लेकर कोई चिल्ला रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा, सब कोई चिल्ला रहे हैं, तो हमको लगा पार्लियामेंट से हमारे देश का कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं। भले ही आप जितना भी इलेक्ट करके बोलिए यही तो नरेश जी डेमोक्रेसी है, हाँ जरूर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का डार्कर साइड है इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन पार्लियामेंट से नहीं आएगा, पुलिस स्टेशन से नहीं आएगा, संसद भवन से नहीं आएगा, म्यूनिसिपैलिटी से नहीं आएगा, आएगा क्लब से, एनजीओ से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप लोगों ने सुना भी होगा 900 समथिंग करोड़ का खर्चा हो गया ये पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए। उससे ज़्यादा खर्चा तो हमारे देश के क्लब और सोशल संगठन करते हैं। सोचिए, आपका एक छोटा सा एक क्लब का ही हम पकड़ लेते हैं, 70 जन मेंबर होंगे, 100 रुपया मेंबरशिप भी देते होंगे, 1200 रुपये ईयरली देते होंगे। इससे ये लोग नेताजी का, हम बंगाल के क्लब के बारे में कह रहे हैं। फिर आप गणेश पूजा को महाराष्ट्र के साथ अगर कंपेयर कर लीजिए, साउथ इंडिया का जितना भी पूजास होता है अगर उसको कंपेयर कर लीजिए, बंगला में दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है, संतोषी माँ का पूजा होता है, इसका जो बजट है विद द क्लब, माने नेताजी का जन्मदिन, रविंद्रनाथ का जन्मदिन, नजरुल का जन्मदिन, इसके ऊपर जो पैसा खर्चा होता है, अगर ये क्लब ये पैसा खर्चा नहीं करके, माने सोचिए आपका क्लब का कलेक्शन है 10,000, तो आपने 2,000 रखा फॉर डेवलपमेंट, 2,000 रखा सैलरी देने के लिए, और 60% रखा जो नेताजी का जन्मदिन भी पालन कर लेंगे, घर घर सोलर भी बना देंगे, किसान के पास भी खड़े हो जाएंगे। तो हमारा देश में अगर 5 लाख संगठन हैं, जो लोग के पास थोड़ा सा भी ग्रे सेल है, इधर थोड़ा सा ग्रे सेल है, हमारे देश के जितने भी सांबादिक हैं, जर्नलिस्ट जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, अगर उनके पास भी थोड़ा सा ग्रे सेल है, तो मोदी जी, ममता जी, सोनिया जी, राहुल जी अगर बंद कर दें, अगर देश का डेवलपमेंट लेके आधा घंटे का भी एक प्रोग्राम बना पाए 30 दिन में एक दिन, तब जाके हमारे देश में कुछ चेंज आएगा। हम तो 30 दिन में 30 ही दिन देश का डेवलपमेंट एंड पब्लिक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है उसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो संभावना है वही संभावना अर्जुन के अंदर था महाभारत के ग्राउंड में, बट अर्जुन करने जाना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में वो भी नहीं सोच पा रहा था। तो तीरंदाज तो बन गया, किंतु एकलव्य को नहीं वो बचा पाया। आपने द्रोणाचार्य को तो देखा, जो एकलव्य का ये अंगूठी वाला दे हमको अर्जुन को ग्रेट बनाना है। अर्जुन कि वो बोल नहीं पाया, जो एकलव्य का अंगुली नहीं चाहिए, हम उसको बचाना चाहते हैं, हम उसके साथ देश के दुश्मन के साथ फाइट करना चाहते हैं। तो यही है इंडिया। इंडिया कोई सेकंड पार्लियामेंट से नहीं चलेगा। आज आदिवासी औरत कह रहे हैं इनको, हम तो देख रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट कोई कह रहा आदिवासी। आदिवासी भी हमारे देश के ऐसे जात हैं जो कभी एक ना हो पाएंगे। आज हम सोदपुर ना खोर्धा में बीएसपी के ऑफिस गए बात करने के लिए कि आपका एक इंटरव्यू करेंगे। तो इंटरव्यू में वो बोलता रहा, जो हम मंदिर में घुसने नहीं देता। तो हम बोला हम मंदिर में घुसना ही क्यों चाहते हैं? শুভ সিদ্ধান্ত আপনাকে বলছি যে আপনারা মন্দিরে ঢুকতে চান কেন? মন্দিরে ঢুকে কি অ্যাচিভ করবেন? নারায়ণ আপনাকে আশীর্বাদ দেবেন না মা ডক্টর শিব আশীর্বাদ দেবেন না মা পার্বতী আশীর্বাদ দেবেন না মা কালী আশীর্বাদ দেবেন? যা করার গাছের পুজো করেই তো आशीर्वाद পেতে পারতেন। तो इनके लिए मंदिर में घुसना बहुत जरूरी था। मंदिर आपको देगा ही क्या? मंदिर क्या होता है अगर आपको समझा दें, मिट्टी का मूर्ति क्या होता है अगर आप समझा दें, तो शायद कल से आप नया तरीके से कुछ नया सोच भी ला सकेंगे इंडिया में। सोचिए आपके पाड़ा में एक मंदिर है और 5,000 आदमी उधर रहता है।
5,000 आदमी हर महीना मंदिर में तो दान देता है और कुछ नहीं करता है। भगवान 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 भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो, नौकरी दे दे नौकरी दे दे, शादी करा दे शादी करा दे, यही करता होगा। तो भगवान भी फिर फेल कर जाते हैं। जैसे कल 30 किलोमीटर के हवा आया, भगवान गिर गए। भगवान क्या गिरे? गिरा आदमी का सोच, क्योंकि उधर घोटाला था। तो सोचिए 5,000 आदमी 100 रुपया करके देता है, तो मंदिर भी एम्प्लॉयमेंट सेंटर हो गया। 5,000 आदमी का 100 रुपया 5 लाख हो गया। 20% डेवलपमेंट, 20% एम्प्लॉयमेंट टू कॉमेडी एंड यूट्यूबर्स, और 60% रुपया किसान के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर चीज़ का दाम कर जा रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, भाई हम तुमको 6,000 रुपया महीना देंगे। तो आप बोलो आलू का प्रोडक्शन का रेट क्या होगा? तो वो बोलेगा जो अगर हम अपने पैसे से करते तो हमको 14 रुपये में बेचना पड़ रहा था, बट आप अगर 6,000 दे रहे तो हम 8 रुपये में आपको दे देंगे। तो हम और एक अनएम्प्लॉयड आदमी को लेंगे जो उसको 4 रुपये बढ़ा के बेचेगा। तो हर रोज अगर वो 4 रुपये प्रॉफिट करेगा, अगर वो हम लोग ठीक कर देते जो 100 फैमिली उसी से खरीदेगा, तो हर दिन वो आलू बेचकर 400 रुपया, टमाटर बेच के 400 रुपया, प्याज बेचकर 400 रुपया, तो उसका 1,000 रुपये का एवरेज इनकम रहेगा। तो महीने का 30,000 इनका का इनकम आप ही दे सकते हैं। तो पब्लिक ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकता है सोचिए। भगवान फेल नहीं करते हैं, उस जगह का आदमी लोग जब फेल करता है तब भगवान भी फेल कर जाते हैं। अगर भगवान को सक्सेस कराना है, क्योंकि देखिए हमारा देश है गरीब, तो हमने 33 टाइप्स ऑफ भगवान क्रिएट करके रखा है इंडिया में। तो वो भगवान एक फेलियर साबित हो रहा है हमारे कारण। देश का सिटीजन अगर जाग जाए, अगर वो सोशल कैपिटल बनाने लग जाए, तब हमारा देश सक्सेस होगा। क्योंकि पार्लियामेंट से आपने 10 साल में भी कोई डिबेट नहीं सुनिएगा जहां से हमारे देश में कोई चेंज आएगा। 80% जनता को ये लोग ठीक तरह सर्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि LIC अभी तक 10% आदमी के पास पहुंचा है और इंडियन गवर्नमेंट 5% के पास भी नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ टैक्स कलेक्शन में ये लोग एक्सपर्ट होने का कोशिश कर रहे हैं, जो ये हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा देश का जनता स्वाभाविक रूप में 90% जनता गवर्नमेंट को बिलीव नहीं करता है। वोट के टाइम में आकर लगता है जो हम बीजेपी हैं आप कांग्रेस हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जो देश के आदमी को बोल सके। इंडिपेंडेंस के पहले वो लोग बोलते थे देश के लोग एक हो जाओ, अभी ये लोग मन मन में बोलते हैं देश के लोग जितना सको डिवाइड हो जाओ, तब जाके हमारा ग्रेटनेस होगा। अगर आप इंडियन हैं, अब ये क्वेश्चन रेस करता है, आप क्या चाहते हैं जिंदगी भर महाभारत चले? अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप कहीं खुद को इंडियन सोचते हैं तब चांस है कि हमारा देश का नागरिक ही ठीक कर दे, इनको उखाड़ के फेंक दे वोट में, और वो नया सोच को लाए अदर्स को वोट देकर। एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है हर महीना देश के लिए एक दिन देकर सोशल कैपिटल बनाकर, मैंने 100 रुपया चंदा भी दे सकते हैं, या पुराना खबर का कागज, खाता, बुक्स, बच्चे, औरतों को जमा करवा कर हर घर को रजिस्टर करें एक रजिस्टर में, ताकि हम लोग 5,000, 2,000, कहीं 1,000, कहीं 500 लोग एक हो पाएं और देश के लिए कुछ पॉजिटिव काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ये जो गुडनेस हम लोग इन्वेस्ट करेंगे देश के ऊपर, जिसका एक सोच होगा एम्प्लॉयमेंट, एक सोच होगा घूमने जाना, एक से सोच होगा कि सिलेंडर का दाम अगर 1100 है तो 10 फैमिली अगर एक होकर वो 200 रुपया महीना देता है, तो हर महीना हम लोग खुद को फंडिंग करके सिलेंडर का दाम 200 में उतार देंगे, कोऑपरेटिव सिस्टम कर हर घर को सोलर कर देंगे। तब आपको इंडियन गवर्नमेंट के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट को भी देश के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वो फिर रास्ता लेकर नहीं बोलेगा, लाइट और पानी लेकर नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इंडिया का जनता ही सॉल्व कर लेगा। तब एक्चुअल डेवलपमेंट हमारे देश में आएगा, तब इंटेलिजेंट आदमी लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तब हमारे देश के एजुकेटेड लोग खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। वो टाइम शायद आ गया है। अब हमको भी ठीक करना पड़ेगा। आप जिसको खड़ा करा रहे हैं उसको सिक्योरिटी दीजिए 100 आदमी का, ताकि उसको कोई पार्टी वाला खून ना कर दे, तब वो इलेक्शन जीतेगा। तो अपने पाड़ा में 1,000-2,000 आदमी को मंदिर के थ्रू एक कीजिए, क्लब के थ्रू एक कीजिए, या तो नया संगठन बना के थ्रू NGO एक कीजिए, कुछ तो कीजिए महीने में सिर्फ एक दिन, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। सेकेंड पार्लियामेंट इज नॉट न्यूज़।
आदिवासी लोग हमारे देश में और नेक्स्ट 100 साल में भी कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो इट्स द पीपल ऑफ इंडिया जो अपने पार्टी ऑफिस के माध्यम से भी एक हो सकते हैं, उनको लीफलेट देना पड़ेगा। ये कोशिश जारी रखिए। भावना मुक्त देखते रहिए, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। दोस्त लोगों से बात कीजिए जो आपका कुछ कर पाएंगे देश के लिए, आपके बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तब जाके हमारा देश महान होगा। इधर कोई जात नहीं है, इंडिया में कोई भी जात नहीं है, ना कोई सन्यासी है, ना कोई स्वामी जी। एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन का नाम ही इंडिया है। यहाँ पर बोला जाता है मोक्ष मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। काम, क्रोध, घृणा, गुस्सा, ये जो 4 चीज हमारे अंदर भरपूर है। इसलिए देखिएगा हर जर्नलिस्ट मोदी के अगेंस्ट में बोल रहा है, या सोनिया के अगेंस्ट जी के अगेंस्ट में बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, उसके फॉर में बोल रहा है। इंडिया का डेवलपमेंट लेकर एक सेंटेंस भी कोई नहीं बोल पा रहे हैं। यही है दुखद दिन। जितने भी एजुकेटेड आदमी हो, या तो वो डिप्रेशन से भोग रहा है, या तो उन्होंने छोड़ दिया होप इंडिया के लिए। हम नहीं छोड़ पाए। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। आई एम नरेश जैन।